भवानी। कैसे भक्तों, आप सभी भक्तों को माँ कामाख्या ज्योतिष यूट्यूब चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं बहुत बहुत बता रहे हैं। मैं मित्रों आज आपके लिए एक बहुत बड़ा साधना लेके आ रहा हूं, जो साक्षात शंकर का रूप है, साक्षात शिव का रूप बेताल है। आपने देखा था जब यक्ष प्रजापति के हवन के अंदर जब मां सती ने अपनी आत्मदाह की थी, उस समय आपको पता होगा कि आपने देखा होगा भगवान का भेजा हुआ बेताल को कि किस तरीके से बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योद्धाओं को खंड पांड कर दिया। बेताल जो है वह साक्षात शंकर है, शिव का रूप है, शिव का अवतार है। यह ग्रंथ मैं आज आपको दिखा रहा हूं। ये मंत्र जो है ये मेरे गुरु, महान गुरु शेषनाथ, जो कभी कामाख्या के महंत रहा करते थे, उनके पास 1818 ईस्वी का एक पुस्तक था। शायद मुझे नहीं लग रहा कि देश में 1818 ईस्वी का भारत के अंदर अभी कोई ग्रंथ कहीं बचा होगा। उस ग्रंथ से कुछ साधनाएं जो हमारे गुरुदेव ने मुझे लिखवाए थे, वह है बेताल साधना। वह बेताल साधना मैं आप लोगों को जो है समर्पित करता हूं। वैसे तो तरह तरह से यूट्यूब चैनल पे साधनाएं आती रहती है, हर एक साधनाएं आते रहते हैं, लेकिन सबका अपना अपना नजरिया अलग अलग है। अब सीखने का नजरिया अलग अलग है, देखने का नजरिया अलग अलग है। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ इच्छुक है, कुछ इच्छुक नहीं है। उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसको देखना होता है देखते हैं, जिसको काम है वह उससे काम लेता है, जिसको नहीं देखना है नहीं देखता है। लेकिन मैं जिज्ञासुओं से, जो जिज्ञासु है, जो सीखने वाले हैं, उनके लिए मैं आज एक रामबाण बेताल साधना जो है बोल रहा हूं, और मैं आप उनका विधि और नियम बता रहा हूं। बेताल साधना जो होता है वह निर्जन जो जंगल है उनमें जो बरगद के पेड़ होता है, बरगद के पेड़ के पास होता है। और वह साधना, बेताल साधना जो है रात्रि के 11 बजे के बाद से होता है। और 5 मुखी रुद्राक्ष का माला चाहिए, और दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके बैठा जाता है। बेताल को जो है मदिरा का भोग लगता है, लड्डू का भोग लगता है बेताल को, और रुद्राक्षी माला से कम 21,000 जो है जाप किया जाता है। 21,000 जिस रोज जाप खत्म हो जाता है उस रोज जो है हवन सामग्री लेके बैठना होता है, और घी का दिया जलाकर बैठना पड़ता है, उसके आसन पर बैठना पड़ता है, लाल वस्त्र पहनना पड़ता है, लाल वस्त्र शरीर के ऊपर चाहिए। और जब मंत्र का जाप समाप्त हो जाता है जिस दिन, उस दिन जो है 21,000 आहुतियां देना पड़ता है, आहुति देना पड़ता है। यह प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, गलत है। कोई भी अगर आपको गुमराह करता है तो इन चीजों की प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, लेकिन महसूस होता है, सिर्फ महसूस होता है। कोई अगर बेवकूफ बनाता है आपको तो उन बेवकूफों के चक्कर में नहीं पड़ना। साथ साथ जब वह मंत्र समाप्त हो जाए तो जो आपकी दारू की मदिरा का बोतल है, अगर आपको ऐसा एहसास होने लगे तो डरने की जरूरत नहीं है। आप जो है वह मदिरा जो है वह जमीन पे डाल दें और लड्डू दे दें, और आपको आवाज आएगा, आवाज प्रत्यक्ष आएगा। उनका शरीर नहीं दिखाई देगा, लेकिन आवाज प्रत्यक्ष आएगा। आपसे वो सवाल करेगा, आप उसका जवाब दीजिए, डरिए मत। आपको जो मांगना है मांगिए, और फिर आपका जो भी दुनिया का काम है वो सभी काम होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि बेताल साधना करने के बाद किसी और साधना की इंसान को जरूरत है।
सारी दुनिया की खबरें बैठे बैठे आपको मिलेगा। अब जो चाहे, जहां की खबर चाहे, इंसान को देखते ही आपको उनके भविष्य का पता चल जाएगा। बेताल साधना वो है। तो मैं आपको मंत्र बताता हूं, किस मंत्र से आप 21,000 जो है आप जाप करेंगे। ओम बेताल, ओम बेताल यक्ष अक्ष, ओम बेताल यक्ष यक्ष, छंग छिंग छोंग छेंग छंग। फिर से मैं बता रहा हूं, ओम बेताल यक्ष यक्ष, छंग छिंग छंग छेंग छंग। आगम आगम, आगम आगम, बंग बंग बंग, 3 बार। आगम आगम, बंग बंग बंग, यक्ष यक्ष स्वाहा। यह मंत्र है। इस मंत्र से आपको 21,000 जाप करना है। जाप समाप्त होने के बाद आपको 21,000 आहुति देना है। आहुति देने के बाद आपको मदिरा का भोग लगाना है, आप लड्डू चढ़ाना है, बेसन का लड्डू चढ़ाना है, घी का दिया जलाना है, और कलश स्थापना की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस साधना को कर लेते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी और साधना की आवश्यकता है। अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। अगर आपका दिल नहीं मानता है तो आप मत करिए। अगर आपका दिल अलाउ नहीं कर रहा है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। और अगर कुछ होता है तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, माँ कामाख्या की जिम्मेवारी नहीं है। आपके ऊपर स्वयं है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। जय माँ कामाख्या, जय माँ भवानी।